हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम पढ़ने वाले हैं, टिंटन एबी। अच्छा, पेपर में पोएम से कैसे पूछा जाता है? एग्जाम्स में पोएम की लाइन दी जाती है, पूछा जाता है इन लाइंस का राइटर कौन है या ये लाइंस कौन सी पोएम की हैं। पोएम की हर एक लाइन की बजाय जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उन्हें हम सीक्वेंस में समझ लें, एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने भी जो लॉन्ग पोएम्स थी उनको इसी तरह तैयार किया था। इस पोएम टिंटन एबी में लगभग 160 लाइन्स हैं। जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं मैं समझाऊंगा। आपको पेपर में सही ऑप्शन में निशान लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं टिंटन एबी। टिंटन एबी का पूरा नाम है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाइड ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13 1798। कौन सी डेट को विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डोरेथी टूर पर गए थे? ये डेट दी हुई है जुलाई 13 1798। टिंटन एबी, एबी एक मठ है। टिंटन एक गांव का नाम है। जैसा आप देख सकते हो टिंटन एबी, जो ये अब बिल्डिंग है ये अब खंडर मातरी बची है। और ये जो बिल्डिंग है ये वाई नदी जो है उसके पास में है। ये पोयम इस जगह से 10 मील की दूरी पर पहाड़ों के बीच लिखी गई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ पहली बार टिंटन एबी 1793 में गए थे। 5 साल बाद विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डॉरथी के साथ 13 जुलाई 1798 को दोबारा टिंटन एबी गए थे। तो उन्होंने डेट दी हुई है किस तारीख को वो दोबारा गए थे। तो 5 साल पहले गए थे और अब वो यहाँ पर वापस आए हैं। टिंटन एबी पब्लिश हुई थी वॉल्यूम लिरिकल बैलेट्स में, जो पब्लिश हुआ था 1798 में। लिरिकल बैलेट्स में कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ की कुल मिलाकर 23 पोएम्स थी। टिंटन एबी इस वॉल्यूम की लास्ट पोएम थी। वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डॉरथी के साथ टूर पर गए थे, उसके बाद में उन्होंने ये पोएम लिखी थी। टिंटन एबी को लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। टिंटन एबी एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग से मतलब है एकालाप, अ लॉन्ग ड्रामेटिक स्पीच बाय अ सिंगल स्पीकर। टिंटन एबी में जो स्पीकर विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो संबोधित करते हैं नेचर को और कभी कभार अपनी सिस्टर डोरेथी को। इस पोएम के स्पीकर विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। ये एक मोनोलॉग है। टिंटन एबी पोएम है, इसे स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ की। इस पोएम में जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस हैं उसको बतलाया है। विलियम वर्ड्सवर्थ जब 1793 में आए थे और 5 साल बाद जब 1798 में आए तो उनका प्रेम नेचर के प्रति बदल चुका था। ये पोएम एक उदाहरण है रोमांटिक पोएट्री का। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम में अपने लव को प्रकृति के प्रति कैसे अलग अलग स्टेजेस में डेवलप हुआ है बतलाया है। अगर हम पूरी पोएम पढ़ें हमें कहीं भी टिंटन एबी का जिक्र नहीं मिलेगा सिवाय टाइटल के। वर्ड्सवर्थ इस पोएम द्वारा बतलाते हैं कि जब वो बच्चे थे तो नेचर ने उन पर क्या प्रभाव डाला, जब वो बड़े हुए यंग हुए तब नेचर ने उनको कैसे प्रभावित करा। तो इस तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम में जो उनका लव डेवलप हुआ है नेचर के प्रति अलग अलग स्टेजेस में वो बतलाया है। इस पोएम में 5 स्टैंजाज हैं। प्रोज और पोएम में क्या अंतर होता है? अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो आपको ऐसे पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप पोएम को पढ़ते हो तो आपको मीनिंग पर पहुंचना पड़ता है। 5 years हैव पास्ड, 5 साल बीत चुके हैं। 5 summers, 5 गर्मियों के मौसम। विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स, और 5 लंबी विंटर्स। एंड अगेन आई हेयर, और मैं दोबारा सुन रहा हूँ। दीज वाटर्स, इस पानी को, यहाँ पे आप लहरें कह सकते हैं, इन लहरों को मैं दोबारा से सुन रहा हूँ। रोलिंग फ्रॉम दियर माउंटेन स्प्रिंग्स, जो आ रहा है झरनों से। माउंटेन स्प्रिंग्स जो पहाड़ी झरनों से आ रहा है। विद द सॉफ्ट इनलैंड मरमर, सॉफ्ट जो है ये एडजेक्टिव के तौर पर आप इसे इधर रखो। सॉफ्ट मरमर, मीठी गुनगुनाहट। इनलैंड मतलब है देहाती क्षेत्र, गांव। विद द सॉफ्ट इनलैंड मरमर, मीठी गुनगुनाहट सॉफ्ट मरमर के साथ झरना देहाती क्षेत्र से इनलैंड से बह रहा है। वंस अगेन, एक बार फिर। डू आई बिहोल्ड, बिहोल्ड माने देखना, मैं देख रहा हूं। दीज स्टीप, इन ढालू और लॉफ्टी और ऊंची चट्टानों को। क्लिफ्स मीन्स चट्टानों को। वंस अगेन आई सी, एक बार फिर मैं देखता हूं। दीज हेज रोज, इन हेज रोज को, इन झाड़ी नुमा पेड़ को। हेज रोज, हार्डली हेज रोज लिटिल लाइन्स, ये जो हेज हैं ये मुश्किल से ही अब रोज लाइन्स में उगी हुई हैं।
ऑफ स्पोर्टिव वुड रन वाइल्ड, और ये अटखेलियाँ करती हुई, स्पोर्टिव अटखेलियाँ करती हुई वुड रन वाइल्ड, हर तरफ उगी हुई हैं ये झाड़ियाँ, हेज रोज हर तरफ उगी हुई हैं। दीज पेस्टोरल फॉर्म्स, ये हरे भरे चारागाह, ग्रीन टू द वेरी डोर, ये हरे हैं द्वार तक, डोर तक हरे हैं ये चारागाह। एंड रीज ऑफ स्मोक, रीज होता है छल्ला, और धुएं के जो छल्ले हैं, सेंट अप इन साइलेंस, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं चुपचाप, साइलेंस अमंग द ट्रीज, इन जंगलों में पेड़ों के बीच से धुएं के छल्ले ऊपर उठ रहे हैं। विथ सम अनसर्टेन नोटिस, पता नहीं कौन कर रहा है, एज माइट सीम, ऐसा प्रतीत होता है, ऑफ वैग्रेंट डवेलर्स, कोई घुमक्कड़ रहने वाला, यहाँ पे है बंजारा, इन द हाउस लेस वुड्स, मकान रहित जंगल में, और ऑफ सम हर्मिट्स केव, या फिर ये धुआं किसी साधु की केव से आ रहा है। वेयर बाई हिज फायर द हर्मिट सिट्स एलोन, हर्मिट अकेला बैठा हुआ है फायर के पास, अग्नि के पास में, बोन फायर जला के। दीज ब्यूटियस फॉर्म्स, ये खूबसूरत दृश्य, थ्रू अ लॉन्ग एब्सेंस, काफी समय तक दूर रहे हैं ये खूबसूरत दृश्य, हैव नॉट बीन टू मी एज इज अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन्स आई, ये इस तरीके से दूर नहीं थे जैसे कि एक ब्लाइंड मैन, एक अंधे व्यक्ति की आंखों से कोई चीज़ दूर रहती है। कहने का मतलब है कि मैं इनकी कल्पना कर सकता था, मैं भले ही दूर था लेकिन मैं इनकी कल्पना कर सकता था। बट ऑफ्ट, बल्कि प्राय, इन लोनली रूम्स, अकेली जगह में, एंड मिड द डिन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, टाउन्स और सिटीज़ के शोर के बीच, डिन शोर के बीच, आई हैव ओड टू दैम, मैं इनका ऋणी रहा हूँ, दैम है यहाँ पे खूबसूरत दृश्य, दीज ब्यूटियस फॉर्म्स, इन आर्स ऑफ वेयरीनेस, थकावट भरे समय में, सेंसेशन स्वीट, इसको आप स्वीट सेंसेशंस पढ़ो, सुखद अनुभूतियों को, फेल्ट इन द ब्लड, मैंने महसूस करा अपने ब्लड में, एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट, और मैंने महसूस कराया अपने हृदय में, एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योरर माइंड, और ये जो खूबसूरत चीज़ें दृश्य थी, ये पास, ये मेरे माइंड में चली गई और इन्होंने मुझे प्योर कराया, कंपैरेटिव डिग्री है, इसका मतलब है कि मुझे मेरे माइंड को और प्योर और शुद्ध करा है। विद ट्रैंक्विल रिस्टोरेशन, ट्रैंक्विल पीस, और मुझे पीस दिया है, रिस्टोरेशन मुझे पीस, शांति प्रदान करी है। आई ट्रस्ट, मैं विश्वास करता हूँ, टू दैम आई मे हैव ओड अनदर गिफ्ट, दैम ब्यूटियस फॉर्म्स, खूबसूरत दृश्य, मैं ऋणी हूँ एक और उपहार का, गिफ्ट का, मैं इन खूबसूरत दृश्यों के एक और उपहार का ऋणी हूँ। ऑफ एस्पेक्ट मोर सबलाइम, सबलाइम होता है उत्कृष्ट, मैं एक उत्कृष्ट चीज का ऋणी हूँ। दैट ब्लेस्ड मूड, सुखद भाव का, इन विच द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, मिस्ट्री होते हैं रहस्य, यहाँ पे बर्डन बोझ, जो रहस्यों का जो बोझ है, इन विच द हैवी एंड द वेरी वेट, और जो हैवी भारी और जो वेरी थकाने वाला जो वजन है, ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ड, अनइंटेलिजिबल मीन्स अस्पष्ट, निरर्थक, जो निरर्थक अस्पष्ट वर्ड का जो वेरी वेट है, ये सब हल्का हो जाता है, इज लाइटेंड, ये हल्का हो जाता है जब मैं प्रकृति के बीच आता हूँ। हाउ ऑफ्ट, प्राय कितनी बार, इन डार्कनेस, अंधेरे में, एंड एमिड द मैनी शेप्स, और कितनी शक्लों के बीच, द मैनी शेप्स का मतलब कितनी शक्लों के बीच या कई प्रकार की, ऑफ जॉयलेस डे लाइट, जॉयलेस नीरस दिन के बीच, वैन द फ्रेटफुल स्टिर, फ्रेटफुल पीड़ादायक, स्टिर शोर, पीड़ादायक शोर के बीच, अनप्रॉफिटेबल लाभ रहित, एंड द फीवर ऑफ द वर्ल्ड, और संसार की परेशानियों के बीच, हैव हंग अपॉन द बीटिंग्स ऑफ माई हार्ट, मेरे हृदय की जो बीटिंग्स, जो धड़कने हैं, उन पर इन चीज़ों ने कितना बुरा प्रभाव डाला है। हाउ ऑफ्ट, प्राय कितनी बार, इन स्पिरिट मन में, हैव आई टर्न टू दी, टर्न मीन से याद करा है, मैंने तुम्हें याद करा है, मैंने तुम्हें याद करा है। दी यहाँ पे है वाई रिवर,
नदी जो टाइटल में दी हुई है। ओ सिल्वियन वाई, सिल्वियन होता है वनवासी, एडजेक्टिव यूज करा है, वाई रिवर को वनवासी का है। ओ सिल्वियन वाई, मैंने तुम्हें कितनी बार याद करा है। दू, तुम, दू वाई के लिए यूज करा है। वॉन्डरर, घुमक्कड़ हो, थ्रू द वुड्स, तुम जंगलों में बहने वाली एक घुमक्कड़ नदी हो। हाउ ऑफ्टन, प्राय कितनी बार, हैज़ माई स्पिरिट, मेरे मन ने, टर्न टू दी, तुम्हें याद करा है। इस स्टैंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ वाई रिवर को एड्रेस कर रहे हैं और बतला रहे हैं कि उन्होंने अपनी परेशानियों के बीच में वाई रिवर को याद करा है। वाइल हेयर आई स्टैंड, जब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, सेंस अनुभूति, प्रेजेंट प्लेजर जो वर्तमान की जो खुशियाँ हैं उसकी अनुभूति की वजह से नहीं खड़ा हुआ हूँ, आनंद ले रहा हूँ, बट विद प्लीजिंग थॉट्स, इस खूबसूरत विचार के साथ, दैट इन दिस मोमेंट, जो ये क्षण है, देर इज लाइफ एंड फूड, ये मुझे स्मरण और प्राण देंगे। देर इज लाइफ एंड फूड, स्मरण और प्राण देंगे फॉर फ्यूचर ईयर्स, आने वाले समय में, भविष्य में। एंड सो आई डेयर टू होप, और मैं साहस करता हूँ ये सोचने का, डू चेंज, हालांकि बदल गया हूँ, नो डाउट, निसंदेह, फ्रॉम वॉट आई वॉज वैन फर्स्ट, जब मैं पहला था उससे मैं बदल चुका हूँ। आई केम अमंग दीज हिल्स, जब मैं आया था इन हिल्स के बीच में, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ अपने बचपन की बात बतला रहे हैं। वैन लाइक अ रो, तब मैं एक छोटे हिरन की तरह था। आई बाउंडेड, बाउंडेड होता है जंप, मैं कूदता फांदता रहता था माउंटेन्स पर, बाय द साइड्स ऑफ द डीप रिवर्स, गहरी नदियों के किनारे पर मैं छोटे हिरन की तरह कूदता फांदता रहता था। एंड द लोनली स्ट्रीम्स, और एकाकी झरनों के बीच मैं कूदता फांदता रहता था, वेयर एवर नेचर लैड, जहाँ कहीं मुझे नेचर, प्रकृति ले जाती थी। मोर लाइक अ मैन, मैं ऐसे व्यक्ति की तरह था, फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग, जो दूर भागता था, दैट ही ड्रेड्स, जिससे वो डरता है। देन वन, ना कि उस तरीके से, हु सॉट द थिंग ही लव्ड, जिससे वो प्यार करता उसके पास हो जाए। फॉर नेचर देन, तब नेचर थी मेरे लिए, टू मी वॉज ऑल इन ऑल, तब नेचर मेरे लिए सब कुछ थी। तो ये अपने जो पुराना लव था उसके बारे में बतला रहे हैं, तब मेरा लव जो था वो एक बच्चे की तरह था। द कोर्सर प्लेजर्स ऑफ माई बॉयज डेज, लड़कपन के दिनों की जो मेरी खुशियाँ थीं, प्लेजर्स थे, लड़कपन के दिनों की जो खुशियाँ थीं। एंड दियर ग्लैड एनिमल मूवमेंट्स, और पशुओं जैसी उछल कूद का जमाना अब चला गया है। ग्लैड एनिमल मूवमेंट्स, पशुओं जैसी उछल कूद का समय अब चला गया है। आई कैन नॉट पेंट, पेंट है इमेजिन, मैं कल्पना नहीं कर सकता। वॉट देन आई वॉज, तब मैं कैसा था। द साउंडिंग कैटरैक्ट, साउंडिंग शोर करता हुआ, कैटरैक्ट झरना, शोर करता हुआ झरना, हॉन्टेड मी, मुझे जकड़ लेते थे, लाइक अ पैशन, एक आवेग की तरह। शोर करता हुआ झरना मुझे एक आवेग की तरह जकड़ लेते थे, मुझे बहुत प्रभावित करते थे। द टॉल रॉक, ऊंची चट्टानें, द माउंटेन, पर्वत, एंड द डीप एंड ग्लूमी वुड, और गहरे और अंधकार भरे जंगल, देयर कलर्स एंड देयर फॉर्म्स, उनके रंग और उनके रूप, वर देन टू मी, वो मेरे लिए एक एपिटाइट की तरह, एक भूख की तरह थे, मैं उनको देखना पसंद करता था। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी फर्स्ट विजिट का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बतला रहे हैं। उस समय जो प्रकृति की खूबसूरत चीज़ें थी वो उनके अंदर एक भूख पैदा करती थी बार बार देखने के लिए। दैट टाइम इज पास्ट, वो समय अब चला गया है, पुरानी विजिट के बारे में बतला रहे हैं, वो समय अब चला गया है। एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज आर नाउ नो मोर, और जो एकिंग जॉय, जो पीड़ादायक खुशी है वो भी अब नहीं है। एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स, और जो घुमाने वाली, सर चकराने वाली रैप्चर्स, खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है, वो भी अब ख़त्म हो गई हैं। तो यहाँ पे जो अपनी फर्स्ट विजिट का जो एक्सपीरियंस है, जो खुशियाँ थी उसके बारे में बतला रहे हैं, वो अब ख़त्म हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि अब मेरा नेचर के प्रति जो लव है वो अब बदल चुका है। फॉर आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर, मैंने अब सीख लिया है नेचर को देखना, नॉट एज इन द आवर ऑफ थॉटलेस यूथ, उस तरह से नहीं जैसे कि एक थॉटलेस यूथ, विवेकहीन जवानी में, बट हियरिंग ऑफन टाइम्स,
बल्कि प्राय द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, स्टिल साइलेंट सैड सीरियस म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, द साइलेंट सीरियस म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। नॉर हार्श, ना ही ये कर्कश है, बुरा है। नॉर ग्रेटिंग, ना ही ये झुंझलाहट पैदा करने वाला है, ग्रेटिंग झुंझलाहट पैदा करने वाला। डू ऑफ एम्पल पावर, और इसके अंदर बहुत ताकत है। टू चेस्टन, शुद्ध करने की, एंड सबड्यू, और अधीन करने की, अपना बनाने की। इस स्टैंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ जो अपना प्रेम है नेचर के प्रति वो कितना बतला रहे हैं। देयरफॉर एम आई स्टिल अ लवर ऑफ द मीडोज एंड द वुड्स, इसलिए मैं अभी भी मीडोज चारागाहों का लवर हूँ, और वुड्स और जंगल का प्रेमी हूँ। एंड माउंटेन्स, और प्रेमी हूँ माउंटेन्स का। एंड ऑफ ऑल दैट वी बिहोल्ड फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ, और हम जो देखते हैं, बिहोल्ड सी, फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ, इस ग्रीन अर्थ से उसको मैं प्रेम करता हूँ। ऑफ ऑल माइटी वर्ड, जो ये माइटी वर्ड है, वास्ट वर्ड है, संसार है। ऑफ आई एंड ईयर, जो मैं आँखों से और कानों से, बोथ वॉट दे हाफ क्रिएट, जो वो मेरे लिए उत्पन्न करते हैं, मुझे दिखाते हैं, एंड वॉट परसीव, और जो वो मुझसे कल्पना करवाते हैं, मैं उन सब का प्रेमी हूँ। इस स्टैंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरेथी को एड्रेस कर रहे हैं। वो कहते हैं, माई डियर डियर सिस्टर, एंड दिस प्रेयर आई मेक, और मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, नोइंग दैट नेचर नेवर डिड बिट्रे, जानकर कि नेचर नेवर, कभी भी, बिट्रे, धोखा नहीं देती। बिट्रे मीन्स धोखा देना, नेचर कभी धोखा नहीं देती। द हार्ट दैट लव्ड हर, व्यक्ति को जो उससे प्रेम करता है, हर आया नेचर के लिए, जो कोई नेचर से प्रेम करता है नेचर उसे कभी धोखा नहीं देती। इट इज़ हर प्रिविलेज, ये प्रिविलेज है, उसकी क्वालिटी है। थ्रू ऑल द ईयर्स ऑफ दिस आर लाइफ, हमारे पूरे जीवन भर। टू लीड फ्रॉम जॉय टू जॉय, नेचर हमें एक खुशी से दूसरी खुशी की ओर ले जाती है, जॉय टू जॉय। फॉर शी कैन सो इन्फॉर्म द माइंड, वो हमें शिक्षा देती है, हमारे दिमाग को शिक्षा देती है। शी आया नेचर के लिए। दैट इज़ विद इन अस, जो हमारे अंदर है वो हमें शिक्षा देती है। सो इम्प्रेस, नेचर हमें प्रभावित करती है। विद क्वाइटनेस, शांति से, ब्यूटी से, खूबसूरती से। एंड सो फीड, और हमें देती है, फीड देती है। विद लॉफ्टी थॉट्स, ऊंचे विचार। दैट नीदर इविल टंग्स, जो बुराई है वो भी हमें, नीदर, वो भी हमें प्रभावित नहीं कर सकते। जो ऊंचे विचार हमें प्रकृति देती है वो इतने उच्च होते हैं कि इविल टंग्स भी हमें प्रभावित नहीं कर सकती। रैश जजमेंट्स, झूठे आरोप या जल्दबाजी के जो जजमेंट हैं वो भी हमें प्रभावित नहीं करते। नॉर द स्नीयर्स ऑफ सेल्फिश मैन, और स्वार्थी व्यक्तियों के जो स्नीयर्स हैं, घृणापूर्ण नजरें हैं, वो भी हमें प्रभावित नहीं करती हैं। नॉर ग्रीटिंग्स वेयर नो काइंडनेस इज, ना ही ग्रीटिंग्स, अभिवादन, जिनके अंदर कोई काइंडनेस नहीं है। कहने का मतलब झूठे अभिवादन वो भी हमें प्रभावित नहीं करते। नॉर ऑल द डेयरी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ, डेयरी होता है उबाऊ, और इंटरकोर्स से मतलब है यहाँ पे बिजनेस, रोजाना के कार्य, जो दैनिक कार्य हैं उबाऊ, वो भी हमें प्रभावित नहीं करते। शैल नेवर प्रिवेल अगेंस्ट अस, हमें कभी प्रभावित नहीं करते। और डिस्टर्ब, और ना ही भंग करते हैं। आर चेयरफुल फेथ, हमारे अमिट, हमारे उच्च विश्वास को। दैट ऑल विच वी होल्ड इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, जो हम देखते हैं, बिहोल्ड मीन्स देखते हैं, इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, जो ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, अच्छी चीज़ों से भरा हुआ है। विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर को कहते हैं, देयरफॉर लेट द मून शाइन ऑन दी इन दाई सॉलिटरी वॉक, मून को चमकने दो, शाइन ऑन दी, तुम, यू, तुम अपने ऊपर मून को चमकने दो, सॉलिटरी वॉक में, एकाकी वॉक में। कहने का मतलब तुम्हें चांदनी रात में टहलना चाहिए। एंड लेट द मिस्टी माउंटेन विंड्स बी फ्री, मिस्टी मीन्स होता है धुंध, जो माउंटेन की जो हवा है, धुंध से भरी हुई हवा जो है उसको चलने दो, ब्लो अगेंस्ट दी। विलियम वर्ड्सवर्थ अपने सिस्टर डोरेथी को कह रहे हैं कि तुम्हें धुंध से ढके हुए माउंटेन्स के बीच टहलना चाहिए और उसकी हवा का आनंद लेना चाहिए। एंड इन आफ्टर ईयर्स, और जो आफ्टर ईयर्स, बुढ़ापे में,
वैन दीज वाइल्ड एसेस्टीज, जब ये बहुत ज़्यादा खुशियाँ, एसेस्टीज खुशियाँ, शैल बी मैच्योर होंगी, इन टू अ सोबर प्लेजर, सोबर काम प्लेजर, एक शांत खुशी देंगी। वैन दाई माइंड, जब तुम्हारा माइंड, शैल बी अ मैंसन, एक घर होगा। फॉर ऑल लवली फॉर्म्स यहाँ पर है कि जो अच्छी चीज़ें हैं, लवली फॉर्म जो सुखद चीज़ें हैं, उनको तुम अपने दिमाग में सजो के रखोगी। दाई मेमोरी, तुम्हारी जो मेमोरी दिमाग होगा वो एक ड्वेलिंग प्लेस, वो संजो के रखेगा, घर होगा। फॉर ऑल स्वीट साउंड्स एंड मेमोरीज, जो मेमोरी है, दिमाग है, वो स्वीट साउंड्स, अच्छी आवाज़ों को, प्रकृति की अच्छी आवाज़ों और हारमोनीज हैं, उन्हें संजो के रखेगा अपने अंदर। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ बतलाते हैं अपनी सिस्टर को कि अगर कभी कोई परेशानी आए तो क्या होगा। ओ देन इफ सॉलिट्यूड, अगर एकाकीपन, और फियर, डर, और पेन या दर्द, या फिर ग्रीफ, दुख, शुड बी दाई पोर्शन, अगर तुम्हें परेशान करते हैं तो, विद वॉट हीलिंग थॉट्स, जो उपचारात्मक थॉट्स हैं, हीलिंग थॉट्स हैं, ऑफ टेंडर जॉय, खुशियों के, विल डू रिमेंबर मी, तुम मुझे याद करना, एंड दीज माई एग्जॉर्शंस, और मेरे इन उपदेशों को। वी स्टूड टुगेदर एंड दैट आई सो लॉन्ग अ वर्शिपर ऑफ नेचर। वी, विलियम वर्ड्सवर्थ अपने लिए और अपनी सिस्टर के लिए कहते हैं कि हम दोनों यहाँ खड़े हुए हैं, एंड दैट आई सो लॉन्ग अ वर्शिपर ऑफ नेचर, और मैं नेचर का वर्शिपर रहा हूँ। पूछा गया है पेपर में। हिदर केम, मैं यहाँ पर आया हूँ, हेयर, मैं यहाँ पर आया हूँ, अनवेरिड इन दैट सर्विस, उत्साहपूर्वक, अनवेरिड यहाँ पर उत्साहपूर्वक, इन दैट सर्विस, सेवा में, रादर से, बल्कि कहूँ, विद वार्मर लव, प्रेम के साथ, विद अ फार डीपर जील ऑफ होलियर लव, और मैं आया हूँ जील, उत्साह के साथ, होलियर लव, और पवित्र प्रेम के साथ यहाँ आया हूँ। नॉर विल डू देन फॉरगेट, तुम मत भूलना, दैट आफ्टर मैनी वॉन्डरिंग्स, कई जगह घूमने के बाद, मैनी ईयर्स ऑफ एब्सेंस, और बहुत लंबे समय की अनुपस्थिति के बाद, दीज स्टीव वुड्स, ये ढालू जंगल, एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, और ऊंची चट्टानें, एंड दिस ग्रीन पेस्टोरल लैंडस्केप, और ये हरे भरे घास के मैदान, वर टू मी, मेरे लिए, मोर डियर, बहुत प्रिय हो गए हैं, बोथ फॉर देमसेल्व्स, हम दोनों के लिए ही, एंड फॉर दाई सेक, और ये मुझे इसलिए भी प्रिय हैं क्योंकि तुम मेरे साथ हो। ये जो लास्ट लाइन है इस पोएम की, एंड फॉर दाई सेक, ये ह्यूमन रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस को बतला रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि इस वजह से भी मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि तुम मेरे साथ हो, फॉर दाई सेक। ये पोएम की लास्ट लाइन है। इसी के साथ ये पोएम खत्म होती है।